भारत माता को प्रणाम प्रस्तुत करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर भगवान अवधूत राम के इस सरस्वती सदन में उपस्थित हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर्स, हमारे साथी, हमारे जितने भी युवा और बेहद ही ऊर्जावान यंग प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं, चाहे वो मैडम्स की हम बात करें, चाहे मेंस लीडर्स की बात करें, हमारे जितने भी तृतीय श्रेणी के हमारे कर्मचारी हैं, हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, और ये आवाज इंदरों दीवार से जहां तक जा रही है, आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बड़ी सादगी के साथ अनिल पांडे जी ने जिस मैच्योरिटी के साथ आज के दिन बात अपनी रखी, उससे आगे बढ़ करके अनूप जी ने जो आज का भारत है उसका हमें दर्शन कराया। आगे बढ़ते हुए गणतंत्र की जो पृष्ठभूमि रही उसको डॉक्टर माधुरी मिश्रा जी ने बताने की अपने स्तर से कोशिश की। आगे बढ़ते हुए फिर हमने एक बहुत ही मैच्योर स्पीकर को, वरिष्ठ प्रोफेसर हमारे बीच में डॉक्टर राजेश सिंह जी को बड़े ही अच्छे तरीके से समराइज करते हुए देखा। बात आगे बढ़ी और लोकतंत्र में श्री राम आए। बड़े अच्छे तरीके से हम लगातार राम राज्य की बात करते रहे। राम राज्य क्या है, हर मन में राम कहाँ से आएंगे। दो पंक्तियों के साथ उस राम राज्य की जो चुनौतियां हैं वो मैं आपके बीच में रखूंगा कि राम राज्य आने की जो बड़ी चुनौती है। सुबह सुबह जो मैंने लिखा कि राम राज्य आएगा कहाँ से और किनका हम ख्याल नहीं कर रहे हैं, खाली कह देने से नहीं आएगा। उस मंदिर का भी सम्मान करना है और उनमें जिन्होंने अपना अवरोध नहीं डाला उनका भी हमें सम्मान करना है। कि हम अगर देखें इस देश को तो पूरा देश आज एक अलग खुशी की लहर में चल रहा है और होना भी चाहिए। काफी देर से आप सुन रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत लंबा भाषण देने की भी स्थिति नहीं है। मैंने कहा था कि अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी को लंबा, तो हॉल में चलो, सबको खिला पिला के लेके चलते हैं, अच्छी अच्छी ढेर सारी बातें करते हैं। लेकिन इतनी देर से आप खड़े हैं और ये धूप अच्छी धूप है, पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है और हमारे यहाँ अच्छी धूप है। ये अवधूत भगवान की कृपा है इस प्रांगण पर कि हम लोग इस स्थिति में यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं कि एक बात की, चलो रोशनी बने, सूरज बने, दीपक बने, चलो रोशनी बने, सूरज बने, दीपक बने, मैं सुबह का शाम का तेरा बने। चलो सूरज बने, रोशनी बने, दीपक बने, मैं सुबह का शाम का और तेरा भी हूं। और मेरी आंखों में सपने, मेरी आंखों से सपने कहाँ चुराओगे, मैं राम का कलाम का तेरा भी हूं। तो ये देश उस तरह का देश है जहाँ पे हर कोई यहाँ पे मौजूद है, हर कोई बड़े अच्छे डेमोक्रेटिकल तरीके से रह रहा है। चीज़ों को, जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको अगर आप दूर नहीं करेंगे तो लाख आप विकसित भारत का बाजा बजाइए, कुछ नहीं होने वाला है। दो पंक्तियों के साथ इनको हम छोड़ देते हैं कि वो मेरा
अपमान करते करते थक गए, वो मेरा अपमान करते करते थक गए, हम उनका सम्मान करते करते थक गए। वो मेरा अपमान करते करते थक गए और हम उनका सम्मान करते करते थक गए। और कौन उन मजदूरों का इतिहास लिखेगा जो सिर्फ काम करते करते थक गए। तो देश को वहां जरूरत है आपकी, और वो चीजें अगर आप करेंगे तभी देश विकसित होगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें कहनी है, दिल में तो रहता ही है, लेकिन आप से एक ही दो बातें बार बार। हिंदू राष्ट्र, पूरी दुनिया इसको हिंदुस्तान वहीं से बना हुआ है जहां सिंध को हिंद, और हिंद एक बड़ी संस्कृति है, हिंदू एक बड़ी संस्कृति है। पूरी दुनिया को जीना सिखाने की जो कला है वही हिंदू है। पूरी दुनिया को कैसे प्रेम से रहा जाए, कैसे बड़ों का सम्मान किया जाए, छोटों को प्यार दिया जाए, पूरी दुनिया में जो संस्कृति समाहित है, जिस धर्म में समाहित है, वही हिंदू है। इसलिए इस देश का प्रत्येक नागरिक जो इस सिंध के इतिहास में अपने आप को पाता है, हर कोई बोलता है कि हिंदू एक ऐसी व्यापक कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। तो निश्चित रूप से काफी देर से आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं ज्यादा बातें नहीं करने की स्थिति में हूं। फिलहाल एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात यहाँ से खत्म करता हूँ कि उनके हृदय में प्रेम का प्रसार कौन करे, उनके हृदय में प्रेम का प्रसार कौन करे, नफरत से भरे मन का उपचार कौन करे। उनके हृदय में प्रेम का प्रसार कौन करे और नफरत से भरे हृदय का उपचार कौन करे। और एक आदमी जो प्यार का सम्मान नहीं कर सका, एक आदमी जो प्यार का सम्मान नहीं कर सका, तुम ही बताओ उससे फिर प्यार कौन करे। तो हृदय में जो आपको प्यार करते हैं उनको प्यार करिए, जो आपको सम्मान देते हैं उनको आप सम्मान दीजिए। ये पूरी कायनात, ये खुशबुएं, ये फूल, ये हवाएं, ये खुशियाँ, ये सब आपके लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं। हे भगवान अवधूत, हम सबको शक्ति दें, हम मिल करके इस संस्थान को प्रगति दें, आगे बढ़ाएं और इनकी ऊंचाइयों को जो उन्होंने सपना देखा था विश्वविद्यालय बनाने का, इसको जो है पूरे देश के मानचित्र पर ले जाने का, तो निश्चित रूप से आप सब में ये योग्यता है। शायद कोई देश का ऐसा संस्थान होगा जहाँ पे ओएस भी 26 जनवरी को बोलते हो, हमारा नीचे का कर्मचारी भी तृतीय बोलता हो, हमारे नई टीचर्स बोलती हो, हमारे सीनियर्स बोलते हो, और इससे इतर वहाँ पे इतने मोस्ट सीनियर्स हैं जिनका निरंतर इस पर जो है आभा मंडल बना रहता है। तो हमारे पास वो सब कुछ है, टैलेंट है, प्रतिभा है, अवसर है। आइए गले मिल करके इस संस्थान को आगे बढ़ाएं। छोटी मोटी चीजें बड़े कामों में होती रहती हैं। आइए दो पंक्तियों के साथ कि मुल्क से नफरत मिटाना चाहते हैं, मुल्क से नफरत मिटाना चाहते हैं हम, एक नया भारत बनाना चाहते हैं हम। और विद्या और विज्ञान हो, वो भारत कैसा होगा कि विद्या और विज्ञान हो और कला सम्मान हो, विद्या और विज्ञान हो और कला सम्मान हो, ना कहीं अभिमान हो, देवता इंसान हो। ऐसी एक पीढ़ी चलाना चाहते हैं हम, एक नया भारत बनाना चाहते हैं हम। तो अच्छा लगा, बहुत सुखद रहा, और आप सभी लोग मुझे सुनने के लिए इतनी देर खड़े रहे इतनी धूप में, मैं समझ सकता हूँ, और आपने बड़े धैर्यपूर्वक सुना। ईश्वर करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, ये नया साल आप सबको मंगलमय हो, और इस गणतंत्र के साथ हम देश को
और उन्नति प्रदान करने में अपना अंश मात्र भी अगर सहयोग कर सके तो अपने जीवन को सफल समझें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।